लास्ट 2 वीडियोस के अंदर क्रैश के बाद जो डायरेक्शन मार्केट की मैंने आपको बताई थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसको बिटकॉइन से अप्रोच कर रहा है, एक रिलीफ रैली है। और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पे दोबारा रिजेक्शन मिलेगी। और आपके सामने कि उसी रेंज से हमें रिजेक्शन मिली है। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस एरिया था वो हमारा यहाँ पे 1,16,000 से लेके 1,17,000 का एरिया और 1,15,900 के आसपास से हमें यहाँ पे जो है एक रिजेक्शन मिली है। ओवरऑल ये हमारा पूरे का पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसने बिटकॉइन को यहाँ फिलहाल के लिए एक रिजेक्शन दी है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि देखो जब भी कोई डंप आता है ना, जब भी कोई बड़ा क्रैश आता है तो उसके फौरी बाद जो रैली आती है उससे हम लोग जो है नॉर्मली रिलीफ रैली ही कंसिडर करते हैं। और ऐसा होना बहुत कम मुमकिन होता है कि बिटकॉइन इतना बड़ा क्रैश ले और उसके फौरी बाद जो है ना मार्केट जो है फट जाए या फिर जो है ना बस पागल हो जाए। नॉर्मली देखा है हमने कि जब इतना बड़ा क्रैश आता है, इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, बल्कि इस बार का जो इंसिडेंट था वो डिस्कस किया हमने कि तारीख का बदतरीन क्रैश था, तारीख की बदतरीन लिक्विडेशन थी। तो इसके बाद जो है ना मार्केट में खौफ होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेटल डाउन हो रही होती हैं। छोटी मोटी रैलीज जाहिर सी बात है, इतनी नीचे मार्केट जाएगी, बाइंग वगैरह होगी तो वो होती है, पर उसके बाद जो है फिर एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड होता है। एनीवेज, अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन कहाँ मौजूद है, अगला मूव क्या हो सकता है इसके बाद, और क्या हम यहाँ पे मिड टर्म के लिए बेरिश हो चुके हैं और क्या यहाँ मार्केट जो है अब नहीं ऊपर जाएगी, क्या ओल्ड कॉइन्स का सीज़न जो है वो अब नहीं आएगा। तो यही चीज़ें सारी जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जल्दी से ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे और मुद्दे की बात करते हुए आपको जो है मार्केट के एनालिसिस देंगे। सबसे पहले टेक्निकली यहाँ पर अगले 1-2 हफ्ते के अंदर क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसीलिए यहाँ पर जो है ना डेली टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे। और 2 चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। पहली चीज़ मैं दिखाऊंगा मेरे भाई यहाँ पे कि आप देखो ना यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि हमारे पास अगर हम बात करें ट्रेडिशनल पैटर्न की तो हमारे पास जो है ना एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है बना हुआ है। ये आपके सामने है, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका हेड और ये है राइट शोल्डर। और आप देख रहे हो कि इस टाइम जो है बिटकॉइन इस नेकलाइन पे मौजूद है। नेकलाइन कहाँ पर है तो ये आप देखो एक ट्रेंड लाइन जो है ना मैंने ड्रॉ की हुई है जिसे बिटकॉइन फिलहाल के लिए एक सपोर्ट की तरह देख रहा है और सपोर्ट यहाँ मिल रही है। बट ओवरऑल जो हमारे चार्ट से मौजूद है ज़रा बताना आपको ज़रूरी है। तो अभी के लिए अगर आप देखते हो अगले 2-2.5 हफ्ते की पूरी मूव, तो उसके लिए आपको जो है ना इस ट्रेंड लाइन पर नज़र रखनी है। अगर ब्रेकडाउन होता है, डेली क्लोजिंग इस लो से नीचे हो जाती है तो फिर बिटकॉइन को जो है ना आप 1,05,000 और इवन जो है 1,00,000 के एरिया को दोबारा रिटेस्ट करते हुए देख सकते हो। बट उसके लिए क्या ज़रूरी है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर ब्रेक हुआ तो ये सिनेरियो जो है बिटकॉइन का हम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट टर्म के सिनेरियो की बात करूँ यानी कि इंट्राडे टाइम फ्रेम की बात करूँ तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे चार्ट के ऊपर कि वहाँ पर एक चीज़ है और वो भी आपके लिए जो है ना जानना ज़रूरी है। तो चार्ट उसके लिए मैं बिल्कुल फ्रेश ओपन करता हूँ ताकि जो है ना मैं आपको कुछ रेंजेस जो है ड्रॉ करके बता पाऊँ। जाहिर सी बात है हम यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहे हैं मार्केट को तो हमें यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम्स और इंट्रा टाइम फ्रेम्स के जो सिनेरियोज हैं दोनों को डिस्कस करना जो है ज़रूरी होता है। तो ये मैंने डेली का चार्ट ही ओपन किया हुआ है और यहाँ मैं एक रेंज जो है वो आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारा रेंज हाई का एरिया और ये है हमारा रेंज लो का एरिया। जिस तरीके से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना आपके सामने, आप लोगों की लर्निंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको आइडिया हो कि मार्केट में रेंजेस वगैरह किस तरीके से निकाली जाती हैं। तो ये आपके सामने एक रेंज मैंने निकाल ली है और ये आपके सामने है कि ये इसका रेंज हाई का एरिया है, ये भी स्वेप्ट आउट है, ये इसका रेंज लो का एरिया है, ये भी स्वेप्ट आउट है। दोनों साइड की जो लिक्विडिटी है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट जो है लेके जा चुकी है। अब यहाँ पे कहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिल रही है, क्यों मिल रही है, तो इसके लिए यहाँ मैं इसकी मिड रेंज निकालूंगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो रेंज बनी हुई है उसका रेजिस्टेंस एरिया जो है वो कहाँ बन रहा है और क्या मार्केट जो है इसको एज ए रेजिस्टेंस जो है वो कंसीडर कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये मैंने निकाल ली है आपके सामने मिड रेंज। ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूँ तो हमें समझ में आएगी कि यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ से मिल रही है। तो ये आपके सामने ये बन गई हमारी रेजिस्टेंस और आपके सामने है कितनी ज़बरदस्त तरीके से बिटकॉइन इस मिड रेंज से हमें फ़िलहाल जो है रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है और एज ए रेजिस्टेंस इसको कंसीडर कर रहा है। अब यहाँ पे छोटी मोटी कोई स्कैल्प लेना चाहे यानी कि हिट एंड रन का केस करना चाहे, ज़ाहिर है मार्केट के अंदर हम कोई बहुत बड़ा रिस्क तो फिलहाल नहीं ले सकते, बट छोटी मोटी ट्रेड अगर लेना चाहें हम लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के तो वो किस तरीके से ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक स्टॉप लॉस का एरिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये हमारा लॉन्ग का एरिया है। ठीक है, यहाँ से लॉन्ग करेंगे। फर्स्ट टारगेट है हमारा 1,12,000 से लेके 1,13,000 का एरिया
और सेकंड टारगेट है हमारा ये मिड रेंज का एरिया 1,15,000 से लेके 1,16,000 का एरिया। 1,16,000 जो है राउंड अबाउट आप ले सकते हो इस रेंज को। तो ये हमारी छोटी सी ट्रेड है जो बन सकती है, बट इसके लिए स्टॉप लॉस जरूरी है और स्टॉप लॉस जो है ना इस टाइम मार्केट के अंदर हिट हो सकता है। तो ये आप जहन में रखो, कभी भी प्रॉफिट के लिए जा रहे हो तो पहले जो है ना आप लोगों ने लॉस के बारे में जहन में रखना है कि आप उसको ले सकते हो नहीं ले सकते हो, तभी जो है ना आप अपनी लेवरेज भी कंट्रोल में रखोगे, अपने रिस्क भी कंट्रोल में रखोगे। तो ये छोटा सा हमारा हिट एंड रन का केस है। ओवरऑल जो मैंने बताया ना आपको, देखो इस टाइम जो है ना हम बड़ी एक इंपॉर्टेंट रेंज में हैं, तो वो भी जो है हमें मद्देनजर रखनी है। हमारे पास जो है ना बताया मैंने कि एक जो है नेकलाइन है जो बिटकॉइन इस टाइम तो होल्ड कर रहा है, पर जब तक ये होल्ड है तभी जो है ना यहाँ पे इस रेंज को हम देख रहे हैं। अदरवाइज अगर ये रेंज टूटती है तो फिर यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन नीचे के लोज को जो है दोबारा रिटेस्ट कर सकता है। अब ये टेक्निकल सिनेरियो हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने आपसे 2 लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्या आपसे डिस्कस किया था कि देखो इतना बड़ा डंप आ गया मार्केट में, क्रैश आ गया है, तो यहाँ पे एक रिलीफ रैली सिस्टम चल रही थी। मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे दोबारा भी रिट्रेसमेंट होगी और उसके बाद फिर जो है हमें कुछ दिन जो है मार्केट रेंजेस में घूमती हुई दिखेगी, साइडवेज जाएगी, चॉपिनेस आएगी और हमें मार्केट जो है ना थोड़ा सा और थकाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये होगा कि अचानक जो है ना एक दिन मार्केट आपको हैरान कर देगी और मार्केट जो है फिर पंप करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे जो चॉपिनेस चल रही है उसके लिए भी खुद को रेडी रखो। फिलहाल के लिए जो आपके रिस्क हैं उनको कम रखो और ट्राई करो कि जो लार्ज कैप कॉइन्स हैं उनको एक्यूमुलेट करने की ट्राई करो। यानी कि कौन से कॉइन कि जिनका मार्केट कैप बड़ा है, जो इस डंप के अंदर, इस क्रैश के अंदर, डंप तो जरूर हुए, सारी पूरी मार्केट बर्बाद हुई, बट उसके बाद वो रिकवर भी अच्छी तरीके से हुए और एक सस्टेनेबल कंडीशन में हमें दिखे। और ऐसा नहीं है कि बाकी कॉइन्स पंप नहीं करेंगे आगे चल के। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक सीजन छोटा मोटा हमें मिलेगा ओल्ड कॉइन्स का और उसके अंदर हमें एक अच्छे पंप मिलेंगे, तमाम कॉइन्स जो है पंप करेंगे। पर जब आपने लार्ज कैप कॉइन्स एक्यूमुलेट किए हुए होंगे ना, तो बीच में कभी ऊपर नीचे कहानी होती है, मार्केट डराती भी है, तो आपको कम से कम ये ट्रस्ट होगा कि यार मेरे पास जो है ना अच्छे कॉइन्स है और जब भी मार्केट अपनी नॉर्मल हालत में आएगी, दोबारा बेहतर होगी, तो हमारे कॉइन्स जो है रिकवर हो जाएंगे। यानी कि हमें अपने कॉइन्स के ऊपर ट्रस्ट है, अपने पोर्टफोलियो पर ट्रस्ट है ना, तो बुरा वक्त हम गुजार सकते हैं एक एतमाद के साथ, एक ट्रस्ट के साथ। तो ये दोस्तों ओवरऑल मेरे मार्केट के बारे में बाइस है और वो क्यों है ये बात भी करना जरूरी है ना। आप पूछो कि आसिफ भाई क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट की चॉपिनेस जो है उसके बाद हमें एक अच्छा पंप मिलेगा, मार्केट दोबारा पंप भी करेगी। पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अक्टूबर के एंड से मार्केट हमें बेहतर होती दिखेगी और उसके बाद जो है नवंबर के महीने के अंदर हमें कुछ अच्छे पंप जो है मिल सकते हैं। तो मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखो फंडामेंटली भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हमें बता रहे हैं कि आगे चल के मार्केट के लिए आसानी है। तो ज़ाहिर मार्केट यहाँ पर रिकवर होगी, पंप करेगी। और इसके अलावा टेक्निकली भी अब देखो ना, तो इतना बड़ा डंप आया, इतना बड़ा क्रैश आया कि पूरी मार्केट हिल गई। पर यहाँ पर देखो तो स्ट्रक्चर जो है वो इस डंप में, इस क्रैश में नहीं टूटा है। मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको जो है ना एक अंदाज़ा हो पाए कि टेक्निकली भी जो है मार्केट हमें क्या बता रही है इस टाइम। तो ये देखो, ये हमारा वीकली का एक ट्रेंड चल रहा है। ये हाई बना, ये लो बना, एक नया हाई बना, ये लो बना। अब यहाँ पे देखो तो हाई बनाने के बाद मार्केट कितना नीचे गई, बट ओवरऑल सारी की सारी वीक साबित हुई और क्लोजिंग जो है दोबारा ऊपर हो गई। अब यहाँ पे अगर मार्केट रिट्रेस भी करती है तो कोई टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे अगर मार्केट दोबारा ऊपर क्लोजिंग कर लेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो मार्केट में यहाँ पे चॉपिनेस चल रही है वो जस्ट यहाँ पे वीक हैंड्स को मार्केट से किक आउट करने की ट्राई है। और एक बात आप जहन में हमेशा रखो मेरे भाई कि जब भी मार्केट में पैसा बनना होगा ना, तो उससे पहले आपको इतना डराया जाएगा, इतना आपको थकाया जाएगा कि आप सोचोगे कि अब तो मुमकिन ही नहीं कि मार्केट ऊपर जा सकता। और अगर आप देखो पिछली पूरी रैली को तो आपको दिखेगा कई बार आपको ऐसा फील हुआ कि अब तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकती और उसके बाद ही मार्केट जो है ऊपर भी गई, पंप भी हुई। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट के बारे में फिलहाल के लिए मेरा पर्सपेक्टिव है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए वीडियो क्लोज करूँगा। ओवरऑल आपको मार्केट का एक सिनेरियो बताना था मैंने, आने वाले दिनों के अंदर जो हो सकता है वो समझाना था मैंने। बट एट द एंड भाई एक बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि मार्केट हम सबसे बड़ी है, हमारे अबूजी की मार्केट नहीं है। हम जो आपको बताते हैं, जो आपको एनालिसिस देते हैं, वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। हम आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। तो जो आपको बता रहे होते हैं ना, उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च आप खुद भी कर लिया करो कि जो ये बंदा बता रहा है कि वाकई ही में ये सब मार्केट में हमें दिख रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि जो भी हम शेयर कर रहे हैं ना आपके साथ, हमारे पास कोई जादू नहीं है, हमारे पास कोई मैजिक नहीं है। जो हमारे चार्ट्स हमें बता रहे हैं वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो चार्ट्स में जो मुझे दिख रहा है ज़रा आपको भी दिखेगा अगर आप देखोगे तो। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो मैं देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।